एक समय था कि दिल्ली की धरती पर एक ऐसा शेर राज करता था जिसकी तलवार की चमक से दुश्मनों की रूह कांप जाती थी। भारत का वह योद्धा जिसे आज भी लोग आखिरी हिंदू सम्राट के रूप में याद करते हैं, जिसे हम राजपूत पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुनील सिंह है और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल संघर्ष की उड़ान पर। कहानी शुरू होती है 12वीं शताब्दी से, जब दिल्ली और अजमेर की गद्दी पर चौहान वंश का शासन था। पृथ्वीराज का जन्म साल 1149 के आसपास में हुआ था। वे बचपन से ही असाधारण थे, तेज बुद्धि, उत्कृष्ट धनुर्धर और अद्भुत योद्धा। कहते हैं कि घोड़े की चाल और तीर की दिशा वो आंख बंद करके पहचान लेते थे। उनके गुरु आचार्य भुवन ने उन्हें शिक्षा दी कि वीर पुरुष वही जो धर्म और धरती दोनों की रक्षा करे, और यही शिक्षा उनके जीवन का आधार बना। इसी बीच दिल्ली और अजमेर के बीच एक और कहानी जन्म लेती है, राजकुमारी संयोगिता की। कहते हैं कि राजा जयचंद्र की पुत्री संयोगिता पृथ्वीराज के साहस से इतनी प्रभावित थी कि स्वयंवर में दूर दूर से बुलाए गए प्रतिष्ठित राजा महाराजाओं के बीच पृथ्वीराज की मूर्ति को ही माला डाल दी। राजा जयचंद्र को इससे बहुत ही गहरा ठेस पहुंचा। वह इस अपमान का बदला लेने के लिए सोचा और यही से इतिहास ने एक नया मोड़ ले लिया। इसी बीच साल 1191 में गजनी का सुल्तान मोहम्मद गौरी ने अपनी पूरी सेना के साथ उत्तर भारत पर आक्रमण कर दिया। लड़ाई बहुत भयानक हुआ, जिसमें गौरी पराजित हुआ और पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई। इतिहास में इस युद्ध को तराइन का प्रथम युद्ध के नाम से जाना गया। लेकिन राजा पृथ्वीराज चौहान महान योद्धा होने के साथ साथ दयालु भी थे। गौरी को सुधरने के लिए एक मौका दे दिया, लेकिन अगले ही साल 1192 में गौरी पुनः वापस लौट कर आया और राजा जयचंद्र से संधि कर तराइन का दूसरा युद्ध छेड़ दिया। पृथ्वीराज ने बहुत ही बहादुरी से लड़ाई लड़ी, परंतु धोखे और रणनीतिक भूलों के कारण वे बंदी बना लिए गए और गौरी ने उनके आंखों में